अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अज़हर जहांगीर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सब्ज़ मिर्च की काश्त के हवाले से। इसको कैसे काश्त करते हैं, इसका बेहतरीन बीज कौन सा है और इसमें कितना ख़र्चा आता है और कितना प्रॉफिट होता है, हम तो टोटल तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और किसी का भला हो गया तो आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पनीरी तैयार करनी होगी। अगर आप टनल में काश्त करना चाहते हैं तो जो बेहतरीन टाइम है वो है सितंबर और अक्टूबर में पनीरी को काश्त करना चाहिए। मसलन आप इसको सितंबर अक्टूबर में काश्त करना चाहिए। अगर आप लेट करेंगे तो आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। आप पनीरी को ज़मीन में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन तरीका है वो ट्रे में लगाना चाहिए। ट्रे में पीट मॉस भरकर बीज लगाने होते हैं। इसमें पौधा सेहतमंद और जर्मिनेशन 99% होती है। पनीरी 1 से 1.5 माह के अंदर लगाने के काबिल हो जाती है। अगर आप पीट मॉस में इसको काश्त करेंगे, पनीरी लगाएंगे तो ये जर्मिनेशन भी अच्छी होगी, इस पौधा भी सेहतमंद होगा और जब आप ज़मीन में इसको शिफ्ट करेंगे तो पौधे भी ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि मिट्टी से आप जब उखाड़ें तो उसकी जो पौधों की जड़ें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और अगर आप पीट मॉस में इसको काश्त करते हैं, इसको लगाते हैं तो फिर ये इसकी जड़ें बिल्कुल बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उसकी, वो टूटती नहीं है। तो जैसे ही आप पौधे को ज़मीन में शिफ्ट करते हैं तो वो फ़ौरन चल पड़ता है, आपके पौधे डैमेज नहीं होते। आप मुझे इससे एक्सपेंस तो है, थोड़ा ख़र्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन आपको वो नुकसान से भी बचाता है। उसके बाद दोस्तों आपको ज़मीन की तैयारी करनी है। सबसे अहम जो चीज़ है वो ज़मीन की तैयारी होती है कि आप ज़मीन कैसे तैयार करते हैं। ज़मीन में अच्छी तरह से सबसे पहले आपको हल चलाना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें रोटावेटर चलाना चाहिए और ज़मीन को अच्छी तरह से हमवार कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पानी ज़्यादा और कहीं कम हो। रोटावेटर चलाकर जब ज़मीन बुरबरी हो जाए तो फिर उसके ऊपर आप नालियाँ बना दें और उस नालियाँ बनाने के बाद आप उसको ज़मीन में पानी छोड़ दें। पानी छोड़ने के बाद जब आप उसमें पानी छोड़ देते हैं तो उसके बाद पौधे को शिफ्ट करना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि पानी कितना लगाना है और कितनी दूर आप पौधे से पानी को रखते हैं। सिर्फ वहाँ पे बस थोड़े बहुत ना सेवरेज ही पहुँचना चाहिए। आपको ब्लैक शापर चाहिए होगा जो खालियों के ऊपर डालते हैं, मल्चिंग करते हैं, ताकि जड़ी बूटियाँ ना उग सकें और फसल को नुकसान ना पहुँचा सकें। फिर सोटियाँ आपको चाहिए होंगी। अगर आप सरिया लगाना चाहते हैं तो वो आपको फिर भी काम देंगे, क्योंकि जो सोटियाँ होती हैं वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी संभाल के रखेंगे 1 से 2 साल बामुश्किल से 2 साल चलती हैं। लेकिन जो सरिया है ये एक्सपेंस तो होता है, ख़र्चा इसमें ज़्यादा होता है, लेकिन जो ये आपका तकरीबन 7, 8, 10 साल तक चलता है। और जो शापर है वो भी नहीं फटता। सोटियों के ऊपर जब आप शापर डालते हैं तो फिर वो फट जाता है। तो शापर भी आपका 2 साल आराम से चल जाता है, आप उसको संभाल के रखें तो। और इसके अगले साल भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सोटियों के ऊपर धागा बांध देना चाहिए। जब आप धागा ऊपर बांध दें तो ऊपर फिर शापर डालना चाहिए। मिर्च का जो बीज की बात करें तो ये ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटी ही काश्त की जाती है और हाइब्रिड बीज से अच्छी खासी पैदावार हासिल होती है। देसी भी काश्त होती है, लेकिन वो ज़्यादा टनल में काश्त नहीं की जाती, क्योंकि जो हाइब्रिड है उसकी पैदावार ज़्यादा होती है, वो उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त भी ज़्यादा होती है। और जो देसी है वो उतनी सर्दियों में ज़्यादा चलती नहीं है, वो मौसमी काश्त में देसी है जो वो इस्तेमाल की जाती है। तो आपको हाइब्रिड बीज अच्छी किस्म का लेना चाहिए और किसी गारंटी शुदा शॉप से, वो जो आपको जिस बीज की और वैरायटी की अच्छी तरीके से गारंटी दे और जिसका जर्मिनेशन अच्छा हो। काश्त का जो सही वक्त है वो जो बेहतरीन है वो सितंबर से लेकर, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी लेट करें तो वो है 15 जनवरी। इससे अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो आपकी पैदावार
में तो ठीक होगी, लेकिन जो आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो फिर आपको 15 जनवरी से पहले इसको काश्त कर लेना चाहिए। पनीरी जब 1 से 1.5 माह की हो जाए तो इसको लगा देना चाहिए। ज़्यादा उम्र वाली पनीरी नहीं लगानी चाहिए, इससे नुकसान होगा। पनीरी शिफ्ट करने से पहले खालियों को पानी लगा देना चाहिए और फिर पनीरी को शिफ्ट करना चाहिए, और इससे ये होगा कि आपके पौधे ज़ाया नहीं होंगे। पौधे से जो पौधे का फासला है वो तकरीबन 1 से 2 फुट के दरमियान में होना चाहिए। एक जो एकड़ में 1 से 1.5 से 2 फुट के फासले का पर अगर आप लगाते हैं तो ये तकरीबन 7,000 से 8,000 पौधा लगेगा 1 एकड़ में। तो दोस्तों जब आप पौधा शिफ्ट करते हैं तो उसके तकरीबन 1.5 से 2 माह के बाद आपको फल मिर्च की जो तुड़ाई है वो शुरू हो जाती है। अगर आप इसको अक्टूबर में काश्त करते हैं तो ये तकरीबन 15 जनवरी तक आपकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त एक बहुत मंडी में अच्छा रेट होता है। मिर्च की जो पैदावार है वो कम होती है, तो आपको एक अच्छा रेट मिलता है। अगर आप लेट करेंगे तो फिर वो आपको इतना अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा। बेहतर यही है कि आप अगर टनल फार्मिंग करना चाहते हैं फिर उसको टाइम पे करें, ताकि जब अगर आपको इसमें 10 दिन भी मिल जाते हैं अच्छा रेट का तो इंशाअल्लाह आप बहुत ज़्यादा इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो ये तकरीबन आप 1 एकड़ से टनल फार्मिंग से 6 से 7 लाख आराम से कमा सकते हैं, ऊपर जितना आपकी किस्मत है, लेकिन आराम से आप 6-7 लाख कमा सकते हैं। अगर जब आपको रेट अच्छा ना मिल रहा तो आप ऐसा करें कि उसको लाल मिर्च करें, लाल करने के बाद उसको खुश करके सेल करें, वो भी आपको बहुत अच्छा खासा इंशाल्लाह मुनाफा होगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरी हौसला अफजाई करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।